हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप जो मैं सीरीज चल रही है आपको हेल्प कर रही होगी, कुछ ना कुछ समझ में आ ही रहा होगा यार, ऑब्वियसली जब भी आप लोग जुड़े हुए हो। ठीक है, तो चलते हैं इस चीज़ को कंटिन्यू करते। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अब से हर संडे को, यानी जो नेक्स्ट संडे आने वाला है, ठीक है, यानी डेट क्या हो गई आपकी उसकी देख लेना यार, मुझे डेट याद नहीं है। ठीक है, हर संडे को आप लोगों को एक टेस्ट होने वाला है। टेस्ट होगा गूगल फॉर्म में। अब गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों को कैसे मिलने वाला है, तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे ही डाल दिया जाएगा, कैसे भी करके वो आपको अनाउंसमेंट करके बता दिया जाएगा कैसे होगा। ठीक है, दूसरी बात, टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट के अंदर जो सिलेबस होगा ना, सिलेबस ये होगा कि जितने भी बेस सीरीज़ में आप लोगों को मैंने क्वेश्चन कवर कराए हैं, ऑलमोस्ट आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बट थोड़े थोड़े चेंजेज के साथ में। फर्स्ट थिंग, टाइम कितना मिलेगा, तो मैंने स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ करवाने की कोशिश की आप लोगों की। मुझे लगता है कि कुछ काफ़ी बच्चे होंगे जो इन क्वेश्चन को दोबारा जब करते होंगे ना 3 to 5 मिनट में आराम से सोल्व कर लेते होंगे 10 to 15 क्वेश्चन को। तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, 1 क्वेश्चन के 1 मिनट के हिसाब से आपको टाइम मिलेगा, आपको फटाफट सोल्व करना है। और जो बच्चों के जो मार्क्स आएंगे, तो जो टॉप के 10 होंगे, जितने बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे यार, मैं ये नहीं कह रहा टॉप 10 है टॉप 15, जितने बच्चों के अच्छे मार्क्स होंगे ना, यानी कि 80% से ज़्यादा मार्क्स होंगे, उन सब बच्चों के नाम मैं क्या तो बोलूँगा यहाँ पे, या फिर उन बच्चों के नाम का स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आपको लगेगा हाँ भी आपके मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, चलो जल्दी चालू करते हैं आज की क्लास को। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की सेकंड वर्कशीट है ये। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, -a ऑलवेज लाई ऑन, किस लाइन के ऊपर लाई करता है। ये एक पॉइंट है, ये किस लाइन के ऊपर लाई करेगा जरा देखते हैं ध्यान से। ठीक है, ये पॉइंट x = a यार, a, -a का मतलब होता है ये इसका x कोऑर्डिनेट, ये इसका y कोऑर्डिनेट। आपने फिर ध्यान से देखा, अच्छा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, यार x और y की ना वैल्यू वैसे तो सेम है, यानी x अगर आपने 3 रखा तो y आपका 3 तो रहेगा बट -3 होगा। आपने x की जगह पे रखा 2 तो y भी 2 तो रहेगा बट -2 हो जाएगा। आपने x की जगह रखा -1, आपने यहाँ -1 रख दिया, और ये y क्या हो जाएगा -(-1), तो y हो जाएगा +1। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट्स है ना, इनमें x और y कोऑर्डिनेट के साइन चेंज है, जस्ट साइन चेंज है। ठीक है, तो कौन से लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो आपने ध्यान से देखा इसको, x = a नहीं यार, x और y दोनों के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है, x और y दोनों के बारे में बातें चल रही है। ये तो x और y दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। y = -a नहीं यार, ये दोनों की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। y = x नहीं यार, x और y सेम थोड़ी ना है, x और y में वैसे वैल्यू सेम है बट साइन चेंज है, तो ये बात गलत है। इसको आपने थोड़ा सा इलेबोरेट किया तो x और y को उधर लेकर गए तो माइनस का y बना कि नहीं बना, क्योंकि इधर पॉजिटिव y उधर जाके माइनस का y बनेगा। ये काम की चीज़ लग रही है, x = -y, और यहाँ भी हमारे साथ वही हो रहा है कि x और y में साइन डिफरेंट है। देखो x और y में साइन डिफरेंट है, थोड़ा और डिटेल में देख लो इस चीज़ को, कि अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करो और इसके सॉल्यूशन देखो, तो मान लो आपने x की जगह रखा 1, तो 1 + y = 0, 1 उधर चला जाएगा -1 बनेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू -1 आएगी। आपने x की जगह रखा 2 उधर जाके -2 बनेगा, y की जगह -2 आएगा। आपने x की जगह रखा -3, तो -3 जाके +3 बनेगा, y की जगह +3 आ जाएगा। ये -4 रखा तो ये +4 आ जाएगा। देखो ध्यान से, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्मेट में है, x और y की वैल्यू वैसे सेम बट साइन अपोजिट। ठीक है, तो यही हो गया, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, अभी आपको इस चैनल पे आप जुड़े हुए तो इस पर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा। विद इन दिस वीक आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, शुरुआत हो जाएगी इन्हीं को, जो आपका बेस सीरीज़ के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसी को थोड़े अच्छे फॉर्मेट में करेंगे इसको, और उसके बाद में जो आपका शॉर्ट्स के फॉर्म में आ रहे हैं क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में 10-15% टाइम एक्स्ट्रा लेके, 10-15 सेकंड और एक्स्ट्रा लेके थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलो इसको देख लो यार। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, ऑलवेज लाई ऑन। अब a, की क्या नोटंकी है, ये x है और ये है y। यार x और y दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। a, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। यानी यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो किस लाइन के ऊपर लाई करेगा पॉइंट, ऐसी लाइन जिसके आंसर या जिसका सॉल्यूशन निकालो तो वहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आएगा आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, -1, -1, -2, -2। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, यहाँ पे सेम। ऑप्शन देखा, ऑलवेज लाई ऑन x एक्सिस, नो जी। y = 0, नो। ऑनलाइन, यस।
y इक्वल टू एक्स। और ऐसे आपको समझ में आ गया था यार पिछले क्वेश्चन से कि x और y दोनों की वैल्यू सेम किस लाइन पे मिलती है, y इक्वल टू एक्स। आप रख के देखो, इसका सॉल्यूशन करो। जब आपने इसका सॉल्यूशन किया तो x की वैल्यू आपने रखी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x2 रखा y 2 हो जाएगा, x3 रखा 3 हो जाएगा, -3 रखा -3 हो जाएगा, -4 रखा -4 हो जाएगा, तो लाइन ये आएगी। अच्छा, किसी बच्चे के मन में आ सकता है थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, सर जो आपने इसका आंसर बताया था इसमें अगर किसी ने 0 रखा होता तो x और y को, तो x अगर आपने इसमें 0 रखा होता तो y की वैल्यू 0 होती। कहो सर यहाँ तो साइन चेंज हुआ ही नहीं। अरे भाई +0 -0 जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, 0 इज़ 0, ठीक है। पॉजिटिव 0 लिखो, ध्यान से देखो, आप 0 को +0 लिखो या 0 को -0 लिखो, एक ही गल है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं इनके अंदर। तो जो पॉइंट है a, वो क्या है, यहाँ पे x और y दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है, तो वो कहाँ लाई करेगा, y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यार कमेंट करके तुम बताते नहीं हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर बताया करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को, हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाई बाई दिस सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ लिया होगा कि कोई भी पॉइंट दे दें आपको, मान लो आपको पॉइंट दे दिया x इक्वल टू, इसी को बात करते हैं, x इक्वल टू 1 पॉइंट दे दिया और y इक्वल टू 2 पॉइंट दे दिया। इन पॉइंट का यूज करते हुए आप कितनी इक्वेशन बना सकते हो? तो डायरेक्ट बोले तो आप इनका यूज करते इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। बोले जी कैसे, ऐसे कैसे बात कर ली कि आप इनफाइनाइट इक्वेशन बना दोगे? लो, मैंने सोचा इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ मैं आपके सामने, इनफाइनाइट इक्वेशन, x की जगह 1 है, y की जगह 2 है, दोनों को ऐड करो तो 3 आएगा। सोच रहा हूँ मैं, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी अगर मैं x और y का ऐड करूँ, x और y को ऐड करूँ तो 3 मिलेगा। इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखो जरा, अगर मैं x को और y को ऐड करूँ तो क्या मुझे 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। आपको ये चेंज नहीं करना है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन मेरी ये बनी कि यहाँ पे अगर मैं x और y को ऐड करता हूँ, क्वेश्चन दोबारा सुन लो, इस सॉल्यूशन का यूज करते हुए आप कितनी इक्वेशन बना सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। तो मैंने इस सॉल्यूशन पे ध्यान दिया, x 1 है, y 2 है, ठीक है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है। x और y को ऐड करूँ तो 3 मिलेगा, एक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। दूसरी इक्वेशन, यार मैं अगर y में से x को सब्ट्रैक्ट कर दूं, y में से x को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर 1 आएगा। क्या ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम इनका यूज करके तो इसको बना रहे हैं। y में से x, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 मिल रहा है, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इक्वेशन क्या है, यार अगर मैं x को डबल कर दूं तो मेरा हो जाएगा 1 2 जा 2, और y को y रहने देता हूँ, यानी y को मैंने y रहने दिया, x को डबल किया, y को 1 किया, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस चीज़ को, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना लो। x को डबल, y को सिंगल रखा, तो ऐड करने पे 4 आता है, हाँ तो लो ना, x का डबल प्लस y करने पर 4 मिल रहा है। तो क्या इसका एक सॉल्यूशन ये नहीं है? अब आपका मन कर रहा होगा, सर ये क्या बात है, हम तो ऐसे करेंगे, हम x का ट्रिपल करेंगे। बिल्कुल कर लो, और सर y को उसमें ऐड करेंगे, तो बताओ आंसर क्या आएगा? तुम ही बताओ। x का ट्रिपल किया 3 मिला, 3 में 2 को ऐड किया 5 मिलेगा। क्या इसी सॉल्यूशन का यूज़ करते हुए इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है? तो आप x और y की वैल्यू आपको पता है, आप उस बात को कितने तरह से बोल सकते हो, ये आपकी बात है। ठीक है, आप चाहो लीनियर इक्वेशन की बात करिए, अगर क्वाड्रेटिक भी बनवाए तो भी बना सकते हो कि x का स्क्वायर कर दो प्लस y का स्क्वायर कर दो, ये मिल जाएगा। लेकिन हमसे लीनियर पूछा, हम लीनियर बात करेंगे। तो ऐसे आप दुनिया भर की इक्वेशन बना सकते हो, आपकी मर्जी। सर x को 5 टाइम किया, y का 2 टाइम किया, ऐड करने पर ये आ रहा है, बिल्कुल सही है, करेक्ट तरीके से लिखना, बन जाएगी इक्वेशन। तो कितनी इक्वेशन बन सकती है? तो किसका मतलब हो गया कि x की एक वैल्यू और y की कोई भी वैल्यू गिवन है, x और y की, उसका यूज़ करते हो आप इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते। इनफाइनाइट का सिंबल होता है ये टेढ़ा 8, ठीक है, लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, थक गया ये। ठीक है जी, अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन पे। इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर का मतलब इक्वेशन दोनों साइड जीरो से मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट क्या है, दोनों साइड जीरो बन जाएगा। ठीक है, नॉन जीरो नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, 2 से मल्टीप्लाई। तो हमें एक बात पता है कि अगर मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, कोई मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या हमसे पूछा है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, तो आप चाहो तो बचपन वाला एग्जांपल ले सकते हो कि सर 2x = 5 हमारे पास एक इक्वेशन है, 7th 8th क्लास में पहुंच गए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात ही नहीं करी। दोनों साइड में अगर मैं सेम नंबर ऐड कर दूं
तो ये हो जाएगा 2x + 3 = 8 और यहाँ से 2x = 8 - 3 5 और x की वैल्यू 5/2 और यहाँ से अपनी x की वैल्यू क्या थी 5/2। कहने का मतलब ये, और आप लोगों को देखा भी होगा, इक्वेशन का मतलब होता है बैलेंस, इक्वल साइन। तराजू में अगर एक बार चीज़ें बैलेंस हो गई, क्योंकि आपको इक्वल साइन लगा के दे दिया, इक्वेशन बना दी, तो आप अगर यहाँ कुछ रख दोगे और उधर कुछ नहीं रखोगे झुक जाएगा, फिर इक्वल का साइन कहाँ बचा, इक्वेशन बैलेंस नहीं बना। इसका मतलब आप इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर सकते हो, बचपन पढ़ा होगा आपने 7th में। आप इक्वेशन दोनों साइड में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इक्वेशन सोल्व करने का सबसे पहला मेथड आप लोगों को ये बताया गया होगा। आप इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन डिवाइड में 0 नहीं कर सकते, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन विद नॉन जीरो नंबर, देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई चेंज ही नहीं आता है यार, रिमेन सेम, ठीक है। ये तो अपने बचपन की प्रॉपर्टी है और मैंने करके बता दिया। कुछ भी कर लो यार, इक्वल है, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो दोनों साइड में अगर सेम चीज़ करोगे तो बैलेंस थोड़ी बदलता है। आपने इधर 1 किलो का बाट रखा हुआ है, इधर 1 किलो आलू रखे हुए हैं, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट बढ़ाया तो उतना ही अगर आपने आलू रख दिया इधर, तो अब भी बैलेंस बना हुआ है ना। इधर से वेट हटाया और इधर से एक आलू हटा लिया उसी वेट का इक्वल, तभी बैलेंस बना रहेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। चलो जी, 8th क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ y = x पासिस थ्रू। इस y = x का ग्राफ, तो जल्दी से देखो एक बार, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपका प्रोसेस यही होता है कि अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 क्यों, x और y सेम है, x 2 होगा तो y भी 2 होगा, x और y की वैल्यू सेम, x 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो इस इक्वेशन का ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है, इस इक्वेशन का ग्राफ पास कर रहा है 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -1 चलता जा रहा है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, -1 -2 -3 -3 3 -4 4। ये तो वही वाली बात होगी सर, वही तो क्वेश्चन हो गया कि इसका जो ग्राफ होगा या इसके जो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हमें पता है किसी भी इक्वेशन का ग्राफ जो होता है ना वो उसके सॉल्यूशन से पास करता है। आपने ये बनाए, इनको प्लॉट किया, लाइन खींची, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ उसके सॉल्यूशन से पास करता है और इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दें तो इसका सॉल्यूशन ऐसा कुछ आएगा जहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसका ग्राफ ऐसे पॉइंट से पास करेगा जिस पॉइंट पे x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो x और y की वैल्यू सेम, क्या है x और y की वैल्यू सेम दिख रही है, नहीं। लेकिन हाँ, इसका आंसर बता देता हूँ, यह x और y की वैल्यू वैसे सेम है, लेकिन y = -x है या x = -y है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा होगा x = -x है, y = -x, x = -y या y = -x का ग्राफ कहाँ से पास कर रहा था, ये ऑप्शन हो सकता था। बट अभी हमसे x और y सेम होना चाहिए। तो क्या x और y सेम है यहाँ पे, नहीं। क्या यहाँ x और y सेम है, नहीं। क्या यहाँ x और y सेम है, नहीं। ओनली दिस इज द आंसर। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 0 0 -1 -1 -2 जहाँ x और y सेम होंगे उसका ग्राफ उन्हीं पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 7th, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 इज अ लाइन। बिल्कुल ऑब्वियसली एक लाइन है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है और इसी वजह से, क्योंकि इसका ग्राफ एक लाइन होता है, इसी वजह से इसका नाम लीनियर रखा हुआ है। समझ रहे हो। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक लाइन होगी, बिल्कुल एक लाइन होगी, विच मीट दी एक्स एक्सिस। मान लो एक्स एक्स, मुझे नहीं पता क्या आंसर आ रहा है इसका, ग्राफ कैसे बने। इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, मान लिया ऐसा आ रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे मिलेगा, ऐसा ग्राफ भी अगर मान लो हो तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे मिलेगा, हमें बस वो पॉइंट फाइंड करना है। और आपको पता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वर्कशीट में, कि भाई एक्स एक्सिस को जहाँ पे मिलेगा ना वहाँ पे हमें एक चीज़ गारंटी होगी, क्या, कि वहाँ पे y की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है। जानते हैं हम ये वाली बात, क्योंकि एक्स एक्सिस को आप कितना ही घूम लो, आप ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहे ना, आपका वॉक जो हो रही है वैसे ही हो रही है। तो ऊपर नीचे जाने पर ही तो y में चेंजेस होता है, लेफ्ट राइट पर तो y में कहाँ चेंज हो रहा है, लेफ्ट राइट में तो ओनली x में चेंज हो रहा है। तो ऑन एक्स एक्सिस ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ भी मिलेगी वहाँ पे एक बात की गारंटी देगी वो, कि उस पॉइंट पे y तो 0 होगा। और इसी बात का हम फ़ायदा उठा लेते हैं। सोचो हम कितने लालची आदमी हैं, हाँ, कितना मौका परस्त इंसान है कि जो बात हमें पकड़ में है उसका फ़ायदा उठा लिया हमने क्या फ़ायदा उठाया, अच्छा बच्चू इस लाइन के ऊपर तेरा y 0 है ना, ठीक है, हमें y 0 दे दे, ठीक है, ये है y 0 हमें दे दे। तो हमने y = 0 वैल्यू को इसमें रख दिया, तो 2x + 3 y की जगह 0 रख दिया = 6।
और यहाँ से 2x प्लस 0 इक्वल टू 6 और 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2 3। तो हमें एक बात और पता लगी इन्फॉर्मेशन कि यार इस पॉइंट के ऊपर तो x की वैल्यू 3 आ रही है। क्या किया हमने, कभी भी किसी भी लाइन के बारे में आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, x एक्सिस को कहाँ मिलेगी, तो x एक्सिस के ऊपर y0 था, उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। पूछे ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, तो y एक्सिस पे एक बात की गारंटी, वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता तो x की वैल्यू 0 होगी, x इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया, 2 × 0 = 0, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, तो ये 0,2 पे कट करेगी इसको और ये 3,0 पे कट करेगी। तो सिंपल सा फंडा है, x एक्सिस को जहाँ कट करेगी वहाँ y0, उस y0 को उठा के उसमें रखा, x निकल गया। y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, वहाँ पे x0 होता है, x0 रखा, y निकल गया। ठीक है, और ग्राफ भी ठीक ठाक ही बना है क्योंकि 0,2 पॉइंट ऊपर ही दिखता है और 3,0 नीचे दिखता है। क्या बात है, सही है। तो आंसर आएगा 3,0। और अगर पूछा होता कि y को कहाँ कट करेगी तो ये आंसर आता। और वैसे भी देखो यार, ये एक लाइन है, ये x एक्सिस को जहाँ कट करेगी वहाँ पे y मस्ट बी 0, तो y मस्ट बी 0 में, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। बचते 2 पॉइंट है, वैसे हमने निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, चलो तो आप तो ऑप्शन गलत भी कर सकते हो कुछ कुछ। पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या एक लीनियर इक्वेशन है? तो ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। बोले सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों दिया, कोई एग्जांपल क्यों नहीं दिया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 इक्वल टू 0 रख देते हैं। भाई बात सिंपल सी है, वो एक एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा आपको, आपसे सिंपल पूछना चाह रहा है वो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कोई भी हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, उस इक्वेशन का जो पॉजिटिव सॉल्यूशन है। बोले सर पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ठीक है, ये मतलब होता है इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन का। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं, हमें पता है ये वाली बात। उनमें से सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात करें, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये वाले जो सॉल्यूशन है जहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, जैसे x1 रखा y3 निकल गया, x2 रखा y5 निकल गया किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन जो होंगे, ये सारे पॉजिटिव सॉल्यूशन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? अरे बोले सर मजाक कर दिया, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सीख रखा नहीं तो पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव ऊपर, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। और हम जानते भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना हो और आपसे पूछे कि उसके पॉजिटिव सॉल्यूशन कहाँ होंगे, तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई पूछे नेगेटिव सॉल्यूशन कहाँ होंगे, नेगेटिव सॉल्यूशन का मतलब हो गया x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई पूछे कि किस क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन ऐसा होगा जहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। और सॉल्यूशन कहाँ पे होंगे जहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। बता सकते हो प्योरली पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्योरली नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। If a linear equation has solution this then it is in the form। अच्छा जी, कोई लीनियर इक्वेशन है हम नहीं जानते, ठीक है, उसका सॉल्यूशन ऐसा है। अच्छा जी, ये क्या सॉल्यूशन है यार? सॉल्यूशन में गौर किया, -2,2 0,0 2, -2, थोड़ा ध्यान दिया ध्यान से। अरे यार x और y, x की वैल्यू y की वैल्यू वैसे तो सेम है, बस साइन चेंज है। x और y की वैल्यू वैसे ही बट साइन चेंज। अरे ये तो वही वाली बात हो गई। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं x को इधर ले आओ तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, अभी तो किया था, इधर ले आओ x प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी कि ऐसी इक्वेशन जहाँ पे x और y के बस साइन चेंज होंगे, जिसको हम जानते हैं ये वाला, अभी तो किया था क्वेश्चन आज ही, ठीक है, अभी तो किया है क्लास में। ये वाली इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हमेशा इस वाले फॉर्मेट में होगा। और रही बात 0,0 की, तो आपको इसे कह सकता है सर 0,0 के साइन तो सेम है। अरे भाई अभी समझाया, 0 पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव 0 लिख दे यार, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें x और y के साइन अपोजिट है, वो आंसर क्या होगा? ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से तो y इक्वल टू x आ जाएगा, गलत। ये वाला आंसर x प्लस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस वाई, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये फ़ायदा होता है, एक बार कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद तो धड़ाधड़ करोगे क्वेश्चन को। और प्रैक्टिस करके रखना, पक्का इस संडे को टेस्ट होने वाला है।
ठीक है जी, सिलेबस ऑलरेडी बता दिया। x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 इसमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? हमें पता है अगर जो सॉल्यूशन जिस इक्वेशन का होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब LHS RHS सेम बना देगा। आपने x की जगह 5 रखा, y की जगह 2 रखा, वैसे मुझे आंसर पता है, मैं डायरेक्ट बता भी दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप भी समझो और आप भी ज़्यादा डायरेक्ट कर सकते हो क्या कि सर अगर x और y को ऐड कर दें तो हमें 7 मिल रहा है 5 + 2। क्या ये वाला ऑप्शन है? बिल्कुल है, लकीली मिल गया। जरूरी नहीं है कि x और y को ऐड करने पर 7 बनाने वाला तरीके से बात करें। ये ऐसे भी कर सकता था कि x - y इक्वल टू 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x में y को सब्ट्रैक्ट करने 3 मिल रहा है। अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर 2 पॉइंट पता हो x और y की वैल्यू पता हो तो आप इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हो। तो हम तो एक ही बतानी है इनफाइनाइट में से, इजीली बता देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी हो सकती थी, इसलिए अपना तरीका क्या है, क्या तो चेक करके देख लो या मेंटली चेक करो यार। x5 है y2 यहाँ रखा है, x5 + y2, 2 × 2 = 4, अरे नहीं यार 5 + 4 तो 9 होता है, RHS का इक्वल नहीं हुआ। आपने यहाँ रखा x की जगह 5 है 25, अरे 7 कैसे हो जाएगा, 25 तो यही हो गया। इस पर ध्यान दिया, x की जगह 5 y की जगह 2, 5 + 2 7 मैच कर रहा है। इस पर ध्यान दिया, x की जगह 5 है 25 + 2 तो 27 होता, 7 नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ इस चीज़ को, x और y की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप इनफाइनाइट इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन में बाई चांस ये नहीं होता और ऑप्शन में ये होता तो ये भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि x की जगह 5 y की जगह 2 रखा तो 5 - 2 3 आ रहा है, तो ये इक्वेशन तब भी सेटिस्फाई होती। समझ रहे बात को? तो ये है, आप इनफाइनाइट इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। उनमें से जो पूछे दिख रही ऑप्शन में वो लगा दो। ग्राफ ऑफ y = 6 इज अ लाइन, y = 6, ये 6 पॉइंट है। तो y = 6, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर कि y = 6 जो लाइन है यहाँ पे x का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो x तो डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कुछ भी रखो y हमेशा 6 आने वाला है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो y हमेशा 6 आने वाला है, y तो 6 रहेगा। देखो y यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, क्योंकि डिस्टेंस 6 होती है, ये 6 रहेगी डिस्टेंस हमेशा। तो ये इक्वेशन किसकी हो गई, y = 6 लाइन की, ठीक है। अब ये जो y = 6 लाइन है ये एक्चुअल में x एक्सिस के पैरेलल है, सेम डिस्टेंस पे। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, 2 लाइन जो कभी नहीं मिलती या 2 लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहता है, तभी तो नहीं मिल पाएंगे। तो y = 6 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट। इस ओरिजिन से 6 यूनिट पे डिस्टेंस पे लाइन है, ठीक है। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ y = 0। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है y = 0 होती है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y तो जब होगा ना, जब देखो सीधी सी बात है यार, x की वैल्यू चेंज तब होगी जब आप लेफ्ट राइट में मूवमेंट करोगे, और y की वैल्यू चेंज तब होगी जब आप ऊपर नीचे मूवमेंट करोगे। आप अगर मूवमेंट ही सिर्फ x एक्सिस के ऊपर कर रहे हो, y पे जब आपको जाना ही नहीं है तो y हमेशा 0 बना रहेगा। और ऐसे y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे हो, आप लेफ्ट राइट जा ही नहीं रहे हो, यानी x की वैल्यू हमेशा 0 बनी रहेगी। तो ऑन x एक्सिस y इज ऑलवेज 0, ऑन y एक्सिस x इज ऑलवेज 0, ठीक है। यही इनकी इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि एक्चुअल में इक्वेशन ही तो है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, LHS है RHS है, बन गई इक्वेशन, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द y = x, एक लाइन है y = x, देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक लाइन y = x है जिसके ऊपर पॉइंट कैसे होंगे, जितनी वैल्यू x की उतनी वैल्यू y की, जितनी वैल्यू x की उतनी वैल्यू y की, जितनी वैल्यू x की उतनी वैल्यू y की है नहीं, जितनी x की उतनी y की है नहीं, जितनी x की उतनी y की है नहीं। समझ गए? अब इन ऑप्शन सारा एलैबोरेट कर देता हूँ। ये y = x और ये y = -x, ये x हमेशा 0 है, तो ये y एक्सिस की इक्वेशन एक्चुअल में, ठीक है। ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा और ये y = 0 तो हमेशा x एक्सिस के ऊपर वाला पॉइंट होगा। सब बता दिया आपको, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आने वाला है आप लोगों का, ट्रायंगल। मैंने वहाँ पे वोटिंग के लिए पोल बनाया था, आप लोगों ने किया है, वहाँ पे ट्रायंगल चैप्टर की डिमांड ज़्यादा है, ट्रायंगल आएगा नेक्स्ट।